तो नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि 11 नवंबर को आपका राजनीतिक शास्त्र का पेपर है तो दोस्तों आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र को हल करेंगे। ये प्रश्न पत्र दोस्तों आपकी जो है अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए दोस्तों बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। दोस्तों, इस पेपर को हल करने से सबसे बड़ा आपका फ़ायदा ये है कि आपको परीक्षा पैटर्न का पता चलेगा और दूसरा जो है आपको जो है परीक्षा में जो आने वाली कठिनाई की जो है समझ वो भी विकसित होगी दोस्तों। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा है आपको समय का जो मैनेजमेंट है उसको समय मैनेजमेंट को भी समझने में आपका सार्थक होगा कि आपको कौन से प्रश्न में कितने समय में हल करना है, कौन सा प्रश्न। तो दोस्तों देखते हैं राजनीति शास्त्र के पेपर को। दोस्तों इसमें तो टोटल क्वेश्चन है वो है 23 और टोटल प्रिंटेड पेजों की संख्या 10 है और समय दोस्तों 3 घंटे का है और पूर्णांक है दोस्तों 80 नंबर का। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को। दोस्तों अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं। दोस्तों बताना यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं। द फ्लैग ऑफ यूरोपियन यूनियन हैज स्टार। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए 10, 12, 13 और 14। तो दोस्तों जो यूरोपियन झंडे संघ के झंडा है उसमें जो टोटल जो दोस्तों स्टार हैं उसकी संख्या है दोस्तों 12। इसका राइट आंसर दोस्तों 12। दूसरा दोस्तों प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। वेयर डिड द बोल्शेविक रेवोल्यूशन टेक प्लेस। फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो दोस्तों जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वो दोस्तों हुई थी रूस में और दोस्तों ये क्रांति हुई थी 1917 में। इसको भी आप याद रखना, 1970 में दोस्तों ये क्रांति हुई थी रूस में। इसके बाद है दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था की स्थापना व मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों बताना एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का स्थापना कहाँ हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। लंदन में 1961 को, न्यूयॉर्क 1971, लंदन 1951, न्यूयॉर्क 1961। तो दोस्तों इसकी जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो मुख्यालय है और दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी लंदन में हुई थी दोस्तों 1961 में। इसका राइट आंसर दोस्तों लंदन में हुई थी इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। 2 जून 2014 को भारत का कौन सा 29वां राज्य बना था। दोस्तों बताना है भारत का कौन सा 29वां राज्य बना था। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों 2 जून 2014 को जो भारत का जो 29वां राज्य बना था वो था दोस्तों तेलंगाना। इसको आप याद रखेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था। दोस्तों बताना भारत और पाकिस्तान के बीच जो कारगिल युद्ध हुआ था वो किस सन में हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था, आपको याद करना, 1999 में ये दोस्तों युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध। सिक्किम का भारत में विलय कब हुआ था। 1975, 1974, 1973 और 1972। तो दोस्तों जो सिक्किम का जो भारत में विलय हुआ था वो हुआ था 1975 में हुआ था दोस्तों 16 मई 1975 को। तो दोस्तों ये थे सही विकल्प। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं जो को आपके संबंधित है रिक्त स्थानों की पूर्ति से। प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित है। इसमें दोस्तों पहला प्रश्न पूछा है, अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ने वाले को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ दे उनको दोस्तों प्रवासी कहा जाता है। इसको याद रखें, उनको क्या कहते हैं, प्रवासी। दूसरा है दोस्तों लिमिटेड टू ग्रोथ पुस्तक किसने प्रकाशित किया था। तो दोस्तों ये प्रकाशित किया था दोस्तों डोनेला और मीडोज। डोनेला, मीडोज, इन्होंने दोस्तों इस पुस्तक को प्रकाशित किया था, लिमिट्स टू ग्रोथ। वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में खाली जगह जन्म होता है। तो दोस्तों बताना है वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में किस चीज़ का जन्म होता है। तो दोस्तों वैश्वीकरण से क्या होता है, जो आर्थिक क्षेत्र है इसमें दोस्तों प्रतिस्पर्धा का जन्म होता है। इसको आप याद रखना, किसका जन्म होता है, प्रतिस्पर्धा। इसके बाद दोस्तों तीसरा, सिंडिकेट के प्रमुख नेता कौन थे। दोस्तों बताना है सिंडिकेट के प्रमुख नेता कौन थे। तो दोस्तों सिंडिकेट के जो प्रमुख नेता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक।
संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों ये दिया था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। इसके बाद दोस्तों 1977 के चुनाव की सफलता ने खालिस्तान को लोकनायक बना दिया था। तो दोस्तों इसका भी जो है जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश नारायण को क्या किया था? लोकप्रिय लोकनायक बना दिया था। तो दोस्तों ये प्रश्न क्रमांक दूसरा हमारा पूरा होता है। अब दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 दोस्तों आपका सत्य और असत्य से संबंधित है। इसमें बताना है दोस्तों 11 सितंबर 2001 को ब्रिटेन में आतंकवादी हमला हुआ था। तो दोस्तों दिया है 11 सितंबर 2001 को ब्रिटेन में आतंकवादी हमला हुआ था। तो दोस्तों ये गलत है। दोस्तों ये इसलिए गलत है क्योंकि 11 सितंबर 2000 को ब्रिटेन में आतंकवादी हमला नहीं हुआ था, बल्कि यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ था। सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। तो दोस्तों ये भी असत्य है। तो सऊदी अरब है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश नहीं है। सऊदी अरब से दोस्तों सबसे ज़्यादा जो तेल का भंडार है वो अमेरिका में है। इसको भी आप याद रखेंगे। विभिन्न देशों को समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव समान रहा है। ये भी दोस्तों गलत है क्योंकि विभिन्न देशों समाजों पर वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो समान नहीं था, बल्कि अलग अलग था। इसके बाद दोस्तों चौथा है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। दोस्तों बिल्कुल सही है। इन्होंने दोस्तों इस पार्टी की स्थापना की थी। गरीबी हटाओ का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। दोस्तों ये भी सत्य है क्योंकि गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था 1971 के चुनाव में। इसको आप याद रखेंगे। 1971 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम थे। दोस्तों ये भी सही है। जो स्वतंत्र भारत के जो पहले श्रम मंत्री थे वो बाबू जगजीवन राम थे। तो दोस्तों इसमें 3 सत्य हैं, 3 असत्य हैं और 3 सत्य हैं। इसके बाद दोस्तों चौथा प्रश्न पूछा है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में मिलाना दोस्तों। तो दोस्तों सही जोड़ी में पहला है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बताना है दुर्गा थापा। तो दोस्तों जो सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी था वो था हमारा वो था रूस। इसका पहले का दोस्तों ये है। दूसरा दोस्तों दुर्गा थापा। दुर्गा थापा का संबंध दोस्तों नेपाल से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है वो वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख का कार्य करता है। वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख का काम है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। खान अब्दुल गफ्फार खान को दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इनकी उपाधि है सीमांत गांधी। रेलवे हड़ताल। दोस्तों जो रेलवे हड़ताल का संबंध है दोस्तों वो है रूस जॉर्ज फर्नांडिस से। असम गण परिषद। असम गण परिषद दोस्तों जो है एक क्षेत्रीय दल है और इसका जो है इसका आंसर है दोस्तों 7 नंबर पर। और पीसी महालनोबिस इनका संबंध है दोस्तों हमारा औद्योगिकरण से। इसका राइट आंसर दोस्तों 7 है। तो दोस्तों ये इस तरह है। सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी वो रूस है। दुर्गा थापा का संबंध दोस्तों नेपाल से है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संबंध है दोस्तों वैश्विक अर्थव्यवस्था की देखरेख से। खान अब्दुल गफ्फार खान को दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों रेलवे हड़ताल का संबंध है दोस्तों रूस जॉर्ज फर्नांडिस से। असम गण परिषद दोस्तों असम का एक दोस्तों क्षेत्रीय दल है। और दोस्तों पीसी महालनोबिस का संबंध है दोस्तों वो है औद्योगिकरण से। इसके बाद अब दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 हमारा दोस्तों एक वाक्य में उत्तर लिखना है इसमें। तो देखते हैं स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले पहले सोवियत गणराज्य का नाम बताना है। दोस्तों बताना स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले पहले सोवियत गणराज्य कौन था? तो दोस्तों इसका जो पहला सोवियत गणराज्य था वो था दोस्तों लिथुआनिया। इसको आप याद रखें लिथुआनिया। ये दोस्तों पहला गणराज्य था स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला। दूसरा दोस्तों था आसियान का पूरा नाम लिखना है। तो दोस्तों आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन।
तो दोस्तों ये है आसियान का पूरा फुल फॉर्म है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसके बाद दोस्तों है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन था। तो दोस्तों भाषाई आधार पर गठित जो भारत का पहला राज्य था वो था दोस्तों आंध्र प्रदेश। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, आंध्र प्रदेश। दोस्तों 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया था, जिसका दोस्तों पहला जो दोस्तों 1 नवंबर 1956 को दोस्तों मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। इसको भी आप याद रखेंगे। राष्ट्रपति फर्रुखुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा कब की थी। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति फर्रुखुद्दीन अली अहमद द्वारा जो आपातकाल की घोषणा की थी वो की थी दोस्तों 25 जून 1975 को। इसको आप याद रखें, 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब बना था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब बना था। तो दोस्तों ये अधिनियम बना था 2019 में। दिसंबर 1996 में फरक्का समझौता किन देशों के बीच हुआ था। तो दोस्तों जो फरक्का जो जल समझौता हुआ था वो हुआ था भारत और बांग्लादेश, इन दो देशों के बीच ये दोस्तों फरक्का जल समझौता हुआ था। तो दोस्तों ये था एक वाक्य में उत्तर संबंधी प्रश्न। इसके बाद दोस्तों अब देखते हैं दो नंबर के 2 अंकी प्रश्न। 2 अंकी प्रश्न में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आप देख लें। 1974 में बिहार में किसने तक क्यों आंदोलन किया। दोस्तों ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, 1974 में बिहार में किसने और क्यों आंदोलन किया। तो दोस्तों इसका जो उत्तर देखते हैं। दोस्तों बिहार में दोस्तों 1974 में जो आंदोलन किया था उसका आंसर ये है दोस्तों, बिहार आंदोलन 1974 में भारतीय राज्य बिहार में छात्रों द्वारा राज्य सरकार में कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किया गया था, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसको आप याद रखें। इसके बाद दूसरा प्रश्न तो निवारक नज़रबंदी का अर्थ बताना। दोस्तों राइट द मीनिंग ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेक्शन। तो दोस्तों इसका अर्थ है, नज़रबंदी का अर्थ है किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा मुकदमा चलाए बिना अपराध रोकने के उद्देश्य से हिरासत में रखा जाता है। तो दोस्तों भले ही उसने अभी तक कोई अपराध न किया हो, तो दोस्तों ये व्यक्ति ये कहलाता दोस्तों निवारक नज़रबंदी। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था और लिखिए। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है 1 जून 1984 को शुरू किया गया था। अलगाववादियों विशेषकर जनरल सिंह भंडेरवाला के और उसके समर्थकों को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से हटाने के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया दोस्तों एक सैन्य अभियान था। तो आपको दोस्तों 1 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार दोस्तों शुरू किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगला है भारत के केंद्र शासित राज्यों के नाम लिखना है। तो दोस्तों भारत के केंद्र शासित राज्य इस तरह हैं। पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली दमन द्वीप। चौथा दोस्तों दिल्ली है। 5वां जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप और पुदुचेरी। ये दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको आप नोट कर लें एक कॉपी में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमें नया मोटिवेशन देता है, हम आपके लिए इसी तरह नए नए वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 9वां पूछा गया, गठबंधन सरकार क्या होती है, इनकी 2 चुनौतियाँ लिखी। दोस्तों इसके बाद पहले 8वां देखते हैं। 8वां दोस्तों क्रीमी लेयर का अर्थ बताना है। क्रीमी लेयर क्या होते हैं। तो दोस्तों क्रीमी लेयर क्या होते हैं। क्रीमी लेयर होते हैं भारतीय आरक्षण व्यवस्था में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से संपन्न सदस्यों जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, वो दोस्तों क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में आए 2 बदलाव बताना है। तो दोस्तों 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में 2 बदलाव हैं। 2 बदलाव इस तरह हैं, गठबंधन सरकारों का उदय हुआ 1990 के दशक में, जो गठबंधन सरकार है उनका उदय हुआ, राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ। ये दोस्तों 2 कारण हैं 1990 के बाद भारतीय राजनीति में बदलाव के। गठबंधन सरकार क्या होती है, इसकी 2 चुनौतियाँ लिखना है।
तो दोस्तों गठबंधन सरकार वह सरकार होती है जो 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर बनाई जाती है। तो दोस्तों ये गठबंधन सरकार होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर बनाई जाती है जब किसी एक पार्टी को चुनाव में बहुमत नहीं मिल पाता। तो दोस्तों इस तरह की सरकार गठबंधन सरकार कहलाती है। दोस्तों इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया 1989 के बाद भारतीय प्रधानमंत्रियों के नाम और क्रम लिखिए। तो दोस्तों इनका क्रम देख लेते हैं। तो दोस्तों इनके पहले दोस्तों थे 1989 से दोस्तों विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये दोस्तों इनका कार्यकाल है 1989 से नवंबर 1990 तक। दूसरे थे दोस्तों चंद्रशेखर, नवंबर 1990 से जून 1991 तक। तीसरे दोस्तों पीवी नरसिंह राव, जून 1991 से मई 1996 तक। इसके बाद दोस्तों चौथे हैं दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जिनका कार्यकाल रहा दोस्तों मार्च 1998 से मई 2004 तक। तो दोस्तों ये थे 4 प्रधानमंत्रियों के नाम थे जो 1989 के बाद थे। इसके साथ दोस्तों प्रिवी पर्स किसे कहते हैं बताना है। तो दोस्तों प्रिवी पर्स क्या होते हैं, देखो प्रिवी पर्स भारत के पूर्व राजाओं और शासकों को मिलने वाली एक वार्षिक आर्थिक सहायता थी जो स्वतंत्र भारत में उनके सम्मान के लिए दी जाती। इसको दोस्तों प्रिवी पर्स कहा जाता था। इसके बाद दोस्तों अगला है 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता, कोई कारण लिखना दो। तो दोस्तों इसके कारण इसलिए हैं कुछ महत्वपूर्ण कारण है। 1960 के दशक को युद्ध और राष्ट्रीय सुरक्षा